सिलिया एंड फ्लैजिला। ये क्या होते हैं? हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जब बाहर की तरफ ग्रो कर जाती है, कई बार हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर बनाती है वो सिलिया और फ्लैजिला होते हैं। इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बेसल बॉडीज एंड कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जो सेंट्रियोल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, एक ऑर्गेनेली जो होती हैं जो एनिमल सेल में पाई जाती हैं, उस टाइप की ऑर्गेनेली से निकलती हैं जो कि बेसल बॉडी का काम करती हैं, और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है वो कवर होती हैं। सीलिया क्या होती हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वर्क लाइक ओर्स एंड काजिंग मूवमेंट ऑफ आइदर सेल्स और द सराउंडिंग फ्लूइड्स। तो वर्क लाइक ओर्स का मतलब क्या होते हैं? जो एक रेसे से होते हैं जो एक साथ मूव करते हैं, तो उनके तरीके से मूव करते हैं सीलिया, और जिसकी वजह से जो सेल है या फिर सराउंडिंग फ्लूइड है उसकी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जैसे एग है, ओविडक्ट के अंदर जो एग को ट्रांसफर किया जाता है, म्यूकस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में उनको मूव किया जाता है, तो वो सीलिया की वजह से मूव हो पाता है। और जबकि जैसे पैरामीशियम में सीलिया होते हैं तो उसकी लोकोमोशन में मदद करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। फ्लैजिला क्या है? ये लोंगर होते हैं सीलिया से, और ये कम होते हैं, सीलिया ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, और ये भी सेल मूवमेंट में भाग लेते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। और दोनों सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती हैं। स्ट्रक्चर क्या कुछ लिए होते हैं अपने अंदर? एक कोर होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको एक्सोनीम बोलते हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। तो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, और इनके अंदर 9+2 एरे पाया जाता है। 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में पाए जाते हैं और 9 है जो वो बाहर की तरफ, जैसे जो साइकिल का जो रिम होती है तो उसके अंदर एक सेंटर मान लेते हैं और एक जो पेरीफेरी होती है, तो पेरीफेरी में 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है इनका। एनेक्सोम हैज 9 डबलेट। तो डबलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, जो दो दो के ग्रुप में पाए जाएंगे, जो 9 हमने बाहर की तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल देखे हैं। रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक जोड़ा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का छोटे ट्यूब का, वो सेंटर में पाया जाएगा, जबकि रेडियली अरेंज्ड का मतलब है जो बाहर की तरफ अलग अलग रेडियस पे दो दो के ग्रुप में 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इनक्लोज्ड बाय ए सेंट्रल सीथ। तो जो बीच वाला जो पोर्शन होता है 2 माइक्रोट्यूब्यूल, वो एक सेंट्रल सीथ, एक कवरिंग पे गिरे होते हैं, और जो ब्रिज का काम करते हैं, जैसे जो रिम है वो अलग अलग जो लोहे की जो रोड होती हैं छोटी छोटी साइकिल के अंदर उससे जुड़ी होती हैं, इसी तरीके से ये भी ब्रिज बना के बाहर वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके साथ जुड़े होते हैं। कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल ड्रॉपलेट डपलेट्स बाय 9 रेडियल स्पोक्स। स्पोक वही होते हैं जैसे जो ताड़ी बोलते हैं, चक्के के अंदर होती हैं, जो साइकिल की जो रिम के अंदर होती हैं, तो उससे ये जुड़े होते हैं। पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल है 9, वो सेंटर वालों के साथ इन स्पोक्स के जरिए जुड़े होते हैं, रेडियल स्पोक्स बोलते हैं इनको। पेरिफेरल डपलेट्स इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। और जो पेरिफेरल डपलेट्स हैं बाहर की तरफ के जितने भी, उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है वो लिंकर्स के द्वारा किया जाता है। तो पिक से ज़्यादा क्लियर होगी ये चीज़। तो ये सिलिया और फ्लैजिला हैं। सिलिया छोटे होते हैं और ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, और फ्लैजिला है वो ज़्यादा बड़े साइज में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो 9+2 अरेंजमेंट है, बाहर की तरफ 9 है वो दो दो के ग्रुप में पाए जाएंगे, और सेंटर में 2 डपलेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। जो फ्लैजिला है, जो फ्लैजिला, इसको हम यदि सेंटर से देखते हैं इनके क्रॉस सेक्शन करके, उसमें तो इस टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है। आर्म्स होती हैं इनकी, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिसको एक्सोनिम बोलते हैं, और ये रेडियल स्पोक्स होते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं तो रेडियल स्पोक्स हैं जो कि सेंटर को पेरिफेरी जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनके साथ जोड़ते हैं, और जो पेरिफेरी वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में लिंकर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो ये ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है इनके पास, जिनको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरियोसेंट्रियोल मटेरियल। तो किससे घिरे होते हैं? ये एक अमोर्फस जो क्रिस्टलाइन और मोर्फस 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, तो उससे घिरे होते हैं। ये सब्सटेंस होता है ये जो इनको घेर के रखता है।
बोथ सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, जैसे कार्ट व्हील के अंदर होता है जो तांगे का जो चक्का होता है, तो उसका अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे के साथ। मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन लिंक्ड टू ईच अदर। तो जो इनका अरेंजमेंट होता है वो 9 इनके अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन सेंटर में कुछ नहीं पाया जाता, तो 9+0 टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे डपलेट पड़े, यहाँ पे ट्रिपलेट फाइब्रिल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। हब प्रोटीनियस सेंट्रल पार्ट, हब किसको बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट होता है प्रोटीनियस का और प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स। यहाँ पे भी रेडियल स्पोक्स ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटर के अंदर कोई जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो नहीं पाया जाता, उसको हब पोर्शन बोला जाता है। जैसे वहाँ पे एक्सोनियम बोला गया है, यहाँ पे जो हब है उसको सेंट्रल पोर्शन को बोला जाता है। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, बेसल बॉडी बनाते हैं सिलिया और फ्लैजिला की, और साथ में स्पिंडल फाइबर्स भी बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर जब हम जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि सेल डिवीजन से रिलेटेड रहेगा उसमें आएगा, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो कि क्रोमोसोम की मूवमेंट को करवाने में मदद करते हैं, और ये सेल डिवीजन में बनते हैं। एनिमल सेल के अंदर रोल होता है इनका, क्योंकि सेंट्रियोल्स पाए ही एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो ये हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं जो सेंट्रियोल्स हैं, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, और ये एक एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो इनका अरेंजमेंट है तो वो हम देख सकते हैं, सेंटर में एक सेंट्रल हब पाया जाएगा जो कि पेरिफेरल के साथ कनेक्ट होगा। जैसे वहाँ पे डपलेट थे तो यहाँ पे ट्रिपलेट अरेंजमेंट पाया जाता है, 9+0 अरेंजमेंट मिलेगा। और जो सेंटर के साथ ये जुड़े होते हैं वो रेडियल स्पोक्स के साथ, और आपस में इनके बीच में लिंकर्स होते हैं जो एक ट्रिपलेट को दूसरे ट्रिपलेट से जोड़ने का काम करते हैं।